भी एक दो शब्द है, वो क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना। तो आज का अपना विषय है यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड स्वामी विवेकानंद। तो आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ब्रदरहुड, उसका मतलब क्या होता है? भाईचारा। और यूनिवर्सल शब्द का मतलब क्या है? मिलजुल के। नहीं, भाईचारा मतलब मिलजुल के रहना, यही इसी का मतलब भाईचारा है। यूनिवर्सल, यूनिवर्स हम किसे बोलते हैं? जी, हर एक रिलीजन। हर एक रिलीजन। रिलीजन नहीं, हम कहाँ पर रहते हैं सभी लोग? चलो बोलो, अभी आप कहाँ पर है? अर्थ पे है। अर्थ पे है। तो ये पूरा अर्थ हम एक मान के चलेंगे तो उसको बोलेंगे यूनिवर्स। क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। लेकिन अर्थ में यूनिवर्स अकेला है क्या? सॉरी, यूनिवर्स में अर्थ अकेला है क्या? नहीं है। So there are many planets and many stars, so that makes the universe. So today we will be talking about the universal brotherhood. अभी हम स्कूल में हर दिन अपना प्लेज लेते हैं। आप लेते हैं क्या हमारे स्कूल के टाइम? तो उसकी पहली दो लाइनें बताएंगे क्या? करेक्ट। तो इंडिया इज माई कंट्री एंड और इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें इंडिया का शब्द हटाकर हम अगर यूनिवर्स रखेंगे तो वो हो गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब इस यूनिवर्स में जो भी सभी जीव जंतु है, प्राणी हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, सभी हमारे जैसे हैं और उनके साथ हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये मतलब हो गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। अभी दूसरा सवाल आपसे है कि स्वामी विवेकानंद जी की फोटो आपने कभी देखी है क्या? तो कोई भी एक आप में से खड़ा होके स्वामी विवेकानंद का पोस्चर हमें दिखा सकता है क्या? खड़ा होना है और स्वामी विवेकानंद जी कैसे खड़े रहते थे, ऐसा एक उनका बहुत फेमस फोटो है, वो आप मुझे करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी कर सकेगा। ये तो जो फोटो है तो उसमें सुनाई दे रही मेरी आवाज? तो हाँ बराबर, ये स्वामी जी का फोटो है, ऐसे सीना तान के खड़े रहते बराबर। ये बहुत ही अच्छा काम किया, इसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे। ये जो बुक लेके आए उनके लिए हम तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया। अभी स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, आप बता सकेंगे मुझे? जी ठीक है। तो अभी मैं आपको 3 या 4 स्टोरीज बोलूंगा, वो आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके सर। जी, तो आप सभी लोग छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वर्ष में 2, 3 या 4 बार भी परीक्षा देनी पड़ती है। तो परीक्षा जैसे नज़दीक आती है तो हमें डर लगने लगता है कि मैंने पढ़ा है वो ठीक से पढ़ा है कि नहीं, जब परीक्षा में मुझे पर्चा मिलेगा तो मैं ठीक से लिख पाऊंगी या नहीं, ऐसे मन में डर होता है। और मैंने देखा है कई बच्चों के साथ ऐसे होता है कि जैसे एग्ज़ाम की बेल बजती है, पर्ची उनके हाथ में दी जाती है, तो वो एकदम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं और उनको जो भी उन्होंने पढ़ा है वो भूल जाते हैं। तो स्वामी जी की जीवन की एक कथा है, उससे हम शुरू करेंगे। वो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथा है 1901 की। आज हम बात करें 2024 में, लेकिन ये कथा है 1901 की। तो स्वामी जी का एक शिष्य था। स्वामी जी अपने भारत के एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। तो उनका एक शिष्य था, उनका नाम था शरद चंद्र।
तो स्वामी जी के आखिरी दिन चल रहे थे, क्योंकि स्वामी जी का जो निधन है वो अगले साल हो गया 1902 में, तो उसके लगभग 1 साल पहले की घटना है। तो स्वामी जी अपने ये जो शिष्य है शरद चंद्र, उससे बोले कि शरद चंद्र हमारे लिए ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया के जो वॉल्यूम्स है वो लेके आओ। अब ये एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, तो ये बड़ी सी पुस्तक होती है, उसमें पूरी जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन लिखा रहता है, वो कौन सी वस्तु है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो उस ज़माने में मतलब 1901 में 1901 में ऐसे 10 या 12 बड़े बड़े वॉल्यूम रहते थे, उनमें लगभग 1000 से ज़्यादा पेजेस रहते थे। तो उन्होंने एक दिन अपने जो शिष्य थे शरद चंद्र, उनसे बोला कि शरद चंद्र हमारे लिए वॉल्यूम 1 लेके आइए। तो शरद चंद्र अगले दिन ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया का एक वॉल्यूम लेके आया। स्वामी जी ने रात भर उसके पढ़ा और अगले दिन सुबह शरद चंद्र को बोला कि अब ये पहला वॉल्यूम लेके जाओ, अभी दूसरा वॉल्यूम लेके आओ। शरद चंद्र उनका शिष्य था, तो शिष्य का काम है कि अपनी गुरु की बात रखना या गुरु की बात सुनना, जैसे गुरु बताते हैं वैसे करना। तो शरद चंद्र अगले दिन दूसरा वॉल्यूम लेके आया। स्वामी जी ने दूसरा वॉल्यूम भी तीसरे दिन लौटाया और शरद चंद्र को बताया अभी तीसरा वॉल्यूम लेके आओ। शरद चंद्र तीसरा वॉल्यूम लेके आया। अभी ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे लगातार 10 दिन चला। तो अभी ये जो शिष्य था शरद चंद्र, उसके मन में आया कि अपने ये जो गुरु है ये पढ़ते हैं या सिर्फ ये जो पुस्तक है, किताब है, ये देखकर वापस करते हैं। तो उसके मन में प्रश्न पैदा हो गया। अभी मैं यहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आपके भी स्कूल में आपके शिक्षक, छात्र, टीचर जो आप है उनको वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये शरद चंद्र के मन में जैसे ही प्रश्न खड़ा हुआ तो उसने अपने गुरु जी से पूछा, स्वामी जी ये बड़े बड़े 10 पुस्तक मैंने आपको ला कर दिए पिछले 10 दिनों में, ये सचमुच आपने पढ़े हैं क्या या सिर्फ देख कर वापस लौटाते हैं? तो स्वामी जी मुस्कुराए और स्वामी जी को ध्यान में आ गया कि अपना ये जो शिष्य है उसके मन में आशंका पैदा हुई है। तो उन्होंने उससे बात की और स्वामी जी ने बोला कि जो 10 वॉल्यूम आप लेके आए थे वो वापस एक बार लेके आइए। तो ये शरद चंद्र गया और लाइब्रेरी से वो 10 पुस्तकें वापस लेकर आया। अभी स्वामी जी ने बोला कि ये 10 भी पुस्तकें मैंने पिछले 10 दिन में पढ़ी हैं, आप इसमें से कौन सा भी पुस्तक निकालो, कौन सा भी पेज निकालो और आप उस पर मुझे सवाल करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी हम ध्यान से सुनेंगे। तो ये बड़े बड़े 10 पुस्तक हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा भी पन्ने हैं। तो शिष्य को लगा कि पहला तो वॉल्यूम स्वामी जी ने शायद पढ़ा होगा, इसलिए उसने दूसरा या तीसरा वॉल्यूम निकाला और उसमें से बीच का 50 या 100 नंबर का पेज उसने निकाला और उस पर जो लिखा था उस पर उन्होंने स्वामी जी को प्रश्न पूछा। तो स्वामी जी ने तुरंत उसका उत्तर दिया। शिष्य को लगा ये तो बात ठीक है कि स्वामी जी ने पहले 2-3 वॉल्यूम पढ़े होंगे, तो उसने अगले वॉल्यूम निकाले, 6 नंबर का, 7 नंबर का, ऐसे निकाला। उसमें से जो आगे वाले पन्ने रहते 500वां पेज, 600वां पेज, ऐसे निकाला और वहाँ से प्रश्न पूछने लगा। लेकिन लगभग आधा घंटे के बाद उस शिष्य के ध्यान में आ गया कि इस जो वॉल्यूम है, बड़े बड़े वॉल्यूम, इसमें से किसी का भी प्रश्न स्वामी जी से पूछेंगे तो उसका उत्तर वो दे सकते हैं। तो वो बड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। अभी हमें भी ऐसा वरदान मिले कि जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो भी हम हमारी नोटबुक पढ़ रहे हैं, उसका पूरा का पूरा याद रहेगा तो कितना बढ़िया होगा। अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत वर्ष पहले एक मूवी आई थी, साउथ इंडिया के बहुत बड़े स्टार है, उनका नाम है रजनीकांत, और उस मूवी का नाम है रोबोट। शायद आपने देखी होगी, मुझे मालूम नहीं। तो उस रोबोट मूवी में एक दृश्य, यहाँ रोबोट मूवी में वो जो रहता है वो साइंटिस्ट रहता है, वो एक रोबो तैयार करता है। और वो जो साइंटिस्ट है तो एक दिन अपने बाल कटवाने के लिए हेयर सैलून में जाता है और वो रोबोट वहाँ पर पढ़ी पुस्तकें ऐसे झर झर करके पढ़ने लगता है। तो स्वामी जी भी उसी स्पीड से लगभग पढ़ पाते थे। अभी स्वामी जी का जो शिष्य था शरद चंद्र, तो उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये आप मुझे बताएंगे
कि आपने ये सब याद कैसे किया? अगर ऐसी कोई बात है जो मैं करूं तो मैं याद कर सकता हूं क्या? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ आप भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने उनको 3 बातें बताई, हम ध्यान से सुनेंगे। स्वामी जी ने उनको 3 बातें बताई। ये 3 बातें ऐसी हैं, अगर ये 3 बातों का आप पालन करेंगे तो आप भी ऐसे जो भी पढ़ा है, जो भी आपने स्मरण किया है, वो आपको याद रहेगा और उस समय पर आप उसको बता सकेंगे। स्वामी जी ने पहली बात बताई, स्वामी जी ने पहली बात बताई कि आपको अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। स्वामी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा है। स्वामी जी का वाक्य मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। स्वामी जी बोलते हैं कि ओल्ड रिलीजन सेज हु वन नॉट बिलीव्स इन द गॉड इज एन एथिस्ट, बट आई से द न्यू रिलीजन सेज हु डज नॉट बिलीव इन वन सेल्फ इज एन एथिस्ट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पुराना जो धर्म है वो कहता है कि अगर आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करते तो आप नास्तिक है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप नास्तिक है। तो श्रद्धा रखनी चाहिए। किस पर श्रद्धा रखनी चाहिए? जो अपने अंदर बराबर, एकदम बराबर। ये आगे जो बिटिया बैठी है उसने एकदम सही जवाब दिया। हाँ, अपने आप पर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। तो ये पहला पॉइंट स्वामी जी ने बताया कि अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात स्वामी जी ने बताई, स्वामी जी ने बताई कि पूरी लगन के साथ पढ़ना, चित्त की एकाग्रता के साथ पढ़ना। अंग्रेजी में हम जिसको बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन, 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अभी आज के ज़माने में क्या होता है कि आज के ज़माने में लगभग हर एक के पास मोबाइल फ़ोन रहता है ना? हर एक के घर में टीवी रहता है, तो टीवी पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते हैं, पसंदीदा सीरियल चलता है, मोबाइल पे अनेक सोशल मीडिया के ऐप रहते हैं, तो हम उन पर बिजी रहते हैं। यस, एकदम बराबर आपने बताया। तो अपना ध्यान भटक जाता है। तो स्वामी जी ने बोला कि पूरी लगन के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपने पढ़ना है। तो दूसरी बात स्वामी जी ने बताई कि 100% कंसंट्रेशन, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान होना चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। अभी तीसरी बात स्वामी जी ने ज़रा अलग बताई, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे, बाद में पढ़ेंगे भी और उसका अनुभव भी कर सकते हैं आप। ये स्वामी जी के शब्द है। तो स्वामी जी ने बोला, अभी इधर मेरे स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है कि यूर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अगर मेरी आवाज़ चली जाए तो 1-2 मिनट के लिए रुकना, बाद में वो कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके सर। जी। यस सर। तो स्वामी जी ने तीसरी बात बताई कि श्रद्धा बताई, कंसंट्रेशन या एकाग्रता बताई, और तीसरी बात बताई कि देयर शुड बी 100% प्यूरिटी। तो अपने जो ख्यालात है, अपने जो विचार है, उसमें शुद्धता रहनी चाहिए, अपने आचारों में भी शुद्धता रहनी चाहिए, अपने मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए। अभी पुराने ज़माने में इसको एक अलग शब्द यूज़ करते थे, उसका मतलब सीमित नहीं है, उसका मतलब बहुत ही बड़ा है। उसका मतलब वो शब्द है ब्रह्मचर्य, मतलब प्यूरिटी, 100% प्यूरिटी होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो स्वामी जी ने बोला है कि आप भी याद कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है कि नहीं है? यस सर। तो तीनों पॉइंट आप मुझे एक क्रम से बताएंगे। पहला पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस। करेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर श्रद्धा रहनी चाहिए। दूसरा, कंसंट्रेशन 100%। करेक्ट, 100% कंसंट्रेशन। और तीसरी बात, There should be 100% purity। यस, वेरी गुड। सो ये 3 बातों का हम अगर पालन करेंगे तो अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसे नहीं है कि आज एक दिन में आप किया और कल के दिन में आप में बदलाव आया। तो उसको आपको दिन ब दिन, महीनों तक, 6 महीने तक, सालों तक करना है। तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छे बन सकते हैं। अभी स्वामी जी की जीवनी का और एक मैं प्रसंग बताता हूँ। स्वामी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया।
तो उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। तो आप अपने नज़र के सामने भारत का नक्शा लाएंगे तो कोलकाता कहाँ पर है, तो भारत के ईस्ट साइड में है, लगभग गंगा जी के किनारे, समुंदर के किनारे है। तो वहाँ पर स्वामी जी का जन्म हुआ और स्वामी जी के जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। तो उनका निधन हो गया और उसके बाद में 1890 में 1890 में स्वामी जी कोलकाता से चले और पूरे भारत घूम के वो अमेरिका गए। तो उस दौरान स्वामी जी वाराणसी नगरी में आए थे। अभी वाराणसी नगरी का और भी एक नाम है, शायद आपको पता होगा। मैं दूसरा नाम बताऊंगा और वाराणसी नगरी का तीसरा भी नाम है, तो आपने क्या करना है, तीसरा नाम बताना है। मैं 2 नाम बताऊंगा उस नगर के, आपको तीसरा नाम बताना है। तो पहला नाम तो मैंने बता दिया, वाराणसी। वाराणसी का दूसरा नाम है काशी। वाराणसी का दूसरा नाम है काशी। अभी वाराणसी का तीसरा भी नाम है, वो प्रसिद्ध साड़ी भी, वहाँ की एक साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, आप शायद जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो उस नगर का नाम है, आप बता सकेंगे? नहीं 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 नहीं, उसका नाम है बनारस। बनारस की साड़ी भी बहुत पसंद है, बहुत प्रसिद्ध है ना। तो एक नगर के नाम हो गए, कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, वाराणसी, काशी और बनारस। तो स्वामी जी निकले, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो स्वामी जी उस वाराणसी में पहुंचे तो वो गंगा जी, वहाँ की जो बहुत ही बड़ी नदी है, पवित्र नदी हम सब मानते हैं, हम उसे गंगा माता भी बुलाते हैं, तो उस नदी की ओर जाने लगे। तो एक बहुत सी छोटी गली थी, वो छोटी गली से निकल पड़े। उनके हाथ में एक ऐसा डंडा था, लगभग उनकी ऊंचाई जैसा, स्वामी जी की ऊंचाई लगभग 5 फीट और 8 इंच इतनी लगभग उनकी ऊंचाई थी। तो उनके हाथों में ऐसे बड़ा डंडा था। तो स्वामी जी उस गंगा की ओर जाने लगे। तो गंगा जी की तरफ वो जाने लगे तो उस समय उस गली में बहुत बंदर इकट्ठा हो गए। तो ये बंदर क्या करते थे, ये बंदर स्वामी जी के पीछे पीछे चलने लगे। अभी आप ध्यान से देखना शुरू करें, अपने मन से देखना शुरू करेंगे। तो ये स्वामी जी है, लगभग उनकी उम्र 30 साल की है और स्वामी जी निकले हैं अपने हाथ में डंडा लेकर। अभी ये बंदर है, 10, 12, 15 बंदर है, उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो स्वामी जी के मन में एकदम क्या पैदा हो गया? डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया कि ये 12-15 बंदर क्या करेंगे, क्या करने वाले। तो वो थोड़ा जल्दी चलने लगे। अभी वो स्वामी जी जैसे जल्दी चलने लगे तो पीछे के बंदर भी जल्दी जल्दी चलने लगे। स्वामी जी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे भागने लगे, तो बंदर भी क्या करने लगे? भागने लगे। धीरे-धीरे भागने लगे। और स्वामी जी जैसे जोर से भागने लगे, वो बंदर भी जोर से भागने लगे। और कुछ बंदर तो इतने ढीठ बन गए तो वो स्वामी जी के एकदम नजदीक आ गए। स्वामी जी ने जो उनके ऊपर वस्त्र पहना था तो उसको ऐसे खींचने लगे, स्वामी जी को हाथ से वो मारने लगे। स्वामी जी एकदम अड़चन में आ गए, अभी क्या करें। तो उसी समय उस गली में और एक व्यक्ति था, शायद एक बुजुर्ग व्यक्ति था। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति एकदम चिल्ला के बोला, घबराओ नहीं, डट के खड़े रहो, सामना करो। ऐसे उस व्यक्ति ने बोला। एकदम स्वामी जी के मन में एकदम विचार आ गया और जो स्वामी जी अब तक भाग रहे थे आगे चलकर, वो एकदम तुरंत पीछे मुड़ गए और अपना ऐसा डंडा लेकर खड़े हो गए वहां पर। जैसे ही स्वामी जी वहां पर खड़े हो गए तो बंदर क्या हो गए? बंदर वो डर गए और स्वामी जी ने ऐसे डंडा पटका होगा तो बंदर क्या हो गए? भाग गए, वहां से भाग गए। स्वामी जी ने बाद में अपने बहुत से गुरु भाइयों को भी ये प्रसंग सुनाया, अपने शिष्यों को भी सुनाया और उन्होंने बोला कि फ्रेज द ब्रूट्स। अपने जीवन में अड़चनें आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, तो मुश्किलों को डर कर भागना नहीं है, मुश्किलों को सामना करना है। तो स्वामी जी के जीवन की दूसरी सीख है कि मुश्किलों का सामना करना है। तो अभी आप कौन से शहर में पढ़ते हैं वो मुझे बताएंगे जरा? कश्मीर में। कश्मीर नहीं, आपकी जगह का नहीं, कश्मीर में है लेकिन जगह का नाम बताएंगे आप मुझे? कुपवारा। कुपवारा में,
ठीक है, तो कश्मीर की राजधानी का नाम क्या है बोलेंगे? कैपिटल हाँ, कैपिटल ऑफ कश्मीर। यस, नहीं नहीं नहीं, वो अपने इंडिया का क्या? श्रीनगर, यस। और श्रीनगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध तालाब है, उसका नाम क्या है? लेक, डल लेक। तो हमने ध्यान में रखना चाहिए, आप कुपवाड़ा में पढ़ते हैं तो स्वामी जी अपने कश्मीर में आए थे, वो श्रीनगर में आए थे, वो अमरनाथ का दर्शन उन्होंने किया, वहाँ पर और भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने दर्शन किया। अभी ये कश्मीर यात्रा के दौरान स्वामी जी की मुलाकात एक वृद्धा से हो गई। अभी उस वृद्धा का नाम तो लिखा नहीं है उनकी जीवनी में, लेकिन प्रसंग बहुत ही हमें ध्यान में रखने लायक है। तो स्वामी जी जब कश्मीर में आ गए तो ऐसे एक छोटे से गांव में गए। अभी उस गांव का नाम तो ठीक से लिखा नहीं, या मैं अभी भूल गया हूँ। तो उस गांव में उन्होंने एक महिला को देखा, बुजुर्ग महिला थी, वो एक मुस्लिम महिला थी और बहुत ही आनंद से अपना काम कर रही थी, जो भी घर का काम है, खेत का काम है, वो बहुत ही आनंद से कर रही थी। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चल रहे थे, तो स्वामी जी ने देखा कि ये बुजुर्ग महिला है लेकिन बहुत ही आनंद से अपना काम कर रही है। तो स्वामी जी उसके पास गए और उस बुजुर्ग महिला से उन्होंने पूछा कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं, आप इतना आनंदित क्यों हैं? तो उस महिला ने उनको जवाब दिया, स्वामी जी, ये अल्लाह ने मुझे अपनी ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी अल्लाह का जो मुझ पर आशीर्वाद है उसके आधार पर बहुत ही अच्छे से कट रही है, मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। तो स्वामी जी को एकदम आनंद हो गया। तो बुजुर्ग महिला का विश्वास अल्लाह पर था, मतलब ईश्वर पर था। तो स्वामी जी को ये बहुत ही आनंद हो गया। स्वामी जी श्रीनगर भी आए, मैंने डल लेक का भी जिक्र किया, डल लेक के बारे में भी बताया। तो डल लेक में जो बोट्स चलती हैं, नावें चलती हैं, उसका नाम क्या है आप बता सकें? उनको क्या बुलाते हैं? करेक्ट। स्वामी जी उन ज़माने में, ये लगभग 1898 की बात है, 1898 की बात है, तो वो शिकारा में रहे, बहुत दिन रहे, 15-20 दिन रहे, लगभग 1 महीने तक रहे। तो स्वामी जी क्या करते थे? स्वामी जी के साथ उनके कुछ शिष्य थे और उनमें से कुछ महिलाएं थी, वो कुछ महिलाएं अमेरिका से थी, कुछ महिलाएं इंग्लैंड से थी। तो वो एक अलग शिकारे पे रहती थी और स्वामी जी जो है वो दूसरी शिकारे पे रहते थे। तो बहुत ही आनंद से उनके दिन कटे। तो हमने ध्यान में लेना चाहिए कि स्वामी जी जो थे अपने श्रीनगर आए थे, अपने कश्मीर आए थे और वहाँ पर भी उनका निवास रहा था। अभी जो मैंने पहले एक घटना बताई कि स्वामी जी 1890 में चले, तो उसमें बीच में एक घटना घटी, ये लगभग 1890 या 1891 में घटी। आप शायद, हमारे इंडिया का एक स्टेट है, उसका नाम है आजकल उत्तराखंड। आप जानते हैं उत्तराखंड इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो उस उत्तराखंड में एक स्थान है, उसका नाम है अल्मोड़ा। उसका नाम क्या है? अल्मोड़ा। हाँ, तो स्वामी जी उस अल्मोड़ा को जा रहे थे 1890 में। तो उनके साथ उनके गुरु भाई थे, जो उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो उनके जो और एक शिष्य थे अखंडानंद, ऐसे उनका नाम आता है। तो ये 2 गुरु भाई चलते 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 ऐसे अल्मोड़ा की ओर जा रहे थे। अभी ये सन्यासी लोग थे। सन्यासी मतलब भारत में क्या होता है कि ये भगवा वस्त्र पहन के वो चलते हैं। तो उनके साथ कुछ भी नहीं था, अपने शरीर पर ओढ़ने के लिए वस्त्र, हाथ में डंडा और कुछ ज़रूरी चीज़ें, इतना लेकर निकले। ऐसे हो गया था कि पहले 2 या 3 दिन उन दोनों को कोई खाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं मिली थी, कोई भी चीज़ उनको खाने के लिए नहीं मिली थी। तो वो बहुत ही भूखे थे। बीच रास्ते में कहीं तो झरना मिला, नदी मिली, वहाँ पर तो पानी पी गए, लेकिन भूख इतनी लगी थी, तो भूख के कारण उनको थकान भी बहुत आ गई। अभी थकान बहुत आ गई तो जैसे वो अल्मोड़ा की तरफ चले, तो अल्मोड़ा जो स्थान है, तो अपना जो पर्वत है हिमालय पर्वत, तो एक ऊंचाई पे स्थान है। तो ऐसे चढ़ते 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 आपको ऊपर जाना रहता है।
अभी आप भी पर्वत पर ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, तो जब ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा थकान आती है, ज़्यादा भूख लगती है। तो ये 2-3 दिन के भूखे और प्यासे, तो ये अल्मोड़ा के पास एक ना स्थान है, लगभग 2 या 3 किलोमीटर पहले, उसका नाम करबला आता है। तो वहाँ पर स्वामी जी एकदम ऐसे थक कर ऐसे जमीन पर गिर गए। अभी एक पैर भी उनको आगे रखने की उनमें शक्ति नहीं थी। तो आजू बाजू में देखा, उनके जो गुरु भाई थे अखंडानंद, तो आजू बाजू में उन्होंने देखा, तो आजू बाजू में एक फकीर का स्थान था। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु भाई यहाँ पर थक कर यहाँ पर लेट गए हैं, आप उनको कुछ खाना खिलाइए। अभी ये जो फकीर था ये एक मुस्लिम फकीर था, तो उसमें मन में आ गया कि मैं मुस्लिम हूँ और स्वामी जी हिंदू है, क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ा है, तो मेरा खाना वो स्वीकार करेंगे क्या। अभी ये लगभग 130 साल की पहले की बात है। लेकिन उनके गुरु भाई ने बोला कि हम सन्यासी लोग हैं, हम इस सभी नियमों के परे हैं। तो वो जो फकीर था उसका नाम भी आता है कई जगह पर, उसका नाम था सरफराज अली, ऐसे उसका नाम था। तो वो आ गया, तो उसके पास भी खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ खीरा था, मतलब ककम्बर था। तो उसने क्या किया, स्वामी जी के मुंह में वो ऐसे ककम्बर उसको ऐसे निचोड़ा और उसका रस जो था उसको स्वामी जी के मुंह में से डाल दिया। 2 या 3 ककम्बर रहेंगे, स्वामी जी के धीरे धीरे मुंह से वो अंदर पेट में गया और स्वामी जी थोड़ा सा स्वस्थ हो गए और स्वामी जी खड़े रह गए। स्वामी जी ने उनका आभार प्रकट किया। अभी घटना यहाँ पर समाप्त नहीं होती, ये मैंने घटना बताई आपको 1890 की। स्वामी जी वापस एक बार 1897 में अल्मोड़ा वापस आ गए और सभी लोग उनको जानने लगे थे, क्योंकि वो तब तक अमेरिका जाकर आ चुके थे, उनका प्रसिद्ध भाषण हुआ था। तो अल्मोड़ा के लोगों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और जोर शोर से ढोल ताशा नगारा वगैरह बजा के उनकी एक जुलूस निकालकर उनकी अगवानी की। तो स्वामी जी जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि ये सरफराज अली जो उनको लगभग 7-8 साल पहले मिला था वहाँ पर खड़ा था। तो स्वामी जी ने उसको इशारा किया, अरे भाई यहाँ पर आओ और गले मिलो, और स्वामी जी ने उनको आगे बुलाया और उसको गले लगाया। तो शुरू में जो आज का टॉपिक है विश्व बंधुत्व, तो विश्व बंधुत्व यानी सभी लोग भाईचारे के साथ रहे, तो ये स्वामी जी ने खुद करके दिखाया। तो इनकी जीवनी से हम सीख सकते हैं कि आपका रिलीजन कौन सा भी हो, आपका मजहब कौन सा भी हो, लेकिन सब लोग भाईचारे के साथ रह सकते हैं, ये स्वामी जी ने दिखाया। स्वामी जी के जीवन के और एक घटना मैं आपको बताऊंगा। अभी ये घटना जो है वो 1800 लगभग 91 या 92 की होगी। तब स्वामी जी पहुँचे, मैंने बताया कि वो पहले उत्तराखंड आ गए, वहाँ से वो चलकर दिल्ली आ गए, दिल्ली से वो राजस्थान आ गए, राजस्थान में वो जयपुर आ गए। तो जयपुर ये कैपिटल है राजस्थान का। तो जयपुर के पास एक छोटा सा स्थान है, उसका नाम आता है खेतड़ी। उसका नाम क्या आता है? खेतड़ी। और उस जमाने में अपने देश पर किसका शासन था? ब्रिटिशों का शासन था। लेकिन उस जमाने में छोटी छोटी रियासतें भी थी, उनको अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। तो ये खेतड़ी जो था वो एक प्रिंसली स्टेट्स था। आपने शायद पढ़ा होगा, ये जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, वो अभी भारत में हो गया। तो ये खेतड़ी नाम का एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था अजीत सिंह। तो स्वामी जी जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते थे तो सामने वाला व्यक्ति, स्वामी जी का जो अध्ययन था, स्वामी जी को जो बोलने का ढंग था, स्वामी जी बहुत ही अच्छे सुदृढ़ शरीर के युवक थे, उनके चेहरे पे ऐसे चमक थी, तो उससे वो प्रभावित हो जाते थे। तो ये राजा अजीत सिंह जो थे उनसे प्रभावित हो गए और उन्होंने बोला कि स्वामी जी कृपया आप मुझे आपका शिष्य बनाएं, शिष्य स्वीकार करें। तो ये राजा अजीत सिंह जो थे वो
स्वामी जी के मनोरंजन के लिए एक कार्यक्रम रखना चाहते थे। अभी ये उस ज़माने की बात है, मैं घटना आपको बता रहा हूँ 1892 की। तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन था क्या? नो सर। टीवी था क्या? नो सर। रेडियो था क्या? नो सर। तो नहीं था। तो उस ज़माने में मनोरंजन का साधन, रिक्रिएशन या मनोरंजन का साधन क्या था कि ये राजा जो लोग रहते थे उनके दरबार में ऐसे गाने वाली जो औरतें थी वो रहती थी, वो गाना गाती थी और नाचती थी भी। तो महाराजा जो अजीत सिंह थे उनको लगा कि अपने गुरुजी आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए और उनके मनोरंजन का कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और उनके जो दरबार में एक गाने वाली थी, राज नर्तकी थी, उसका नाम एक जगह मैनाबाई ऐसे मैंने पढ़ा है। तो स्वामी जी से उन्होंने निवेदन किया कि स्वामी जी आज के शाम में आपके मनोरंजन के लिए ये मैनाबाई का गाना आपके लिए प्रस्तुत होगा। अभी स्वामी जी के मन में एक विचार आ गया। स्वामी जी एक सन्यासी थे, अपना घर बार सब छोड़कर चले थे। उनके घर में उनकी माता जी थी, उनकी बहनें थी, उनके भाई थे, सबको छोड़कर वो निकले थे। तो स्वामी जी के मन में आ गया कि ये मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, अपने गुरु भाइयों को भी छोड़ दिया, तो मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि मैं अध्ययन करता हूँ, मैं भगवान का ध्यान लगाता हूँ, तो मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया। तो मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते जो औरत अपने पेट भरने के लिए नाचती है, गाना गाती है, उसका गाना मैंने सुनना, ये ठीक है क्या? ये स्वामी जी अपने मन में प्रश्न उठा रहे हैं। तो स्वामी जी को लगा कि सन्यासी होने के नाते मैंने उसका गाना नहीं सुनना चाहिए। अभी स्वामी जी ने राजा अजीत सिंह को बताया कि आज मैं गाना नहीं सुनूंगा। राजा अजीत सिंह ने ये सूचना वो मैनाबाई को दी। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मैनाबाई थी वो बहुत ही समझदार स्त्री थी। तो उन्होंने अपना गाना शुरू किया। शाम में वो कार्यक्रम शुरू हो गया, क्योंकि बाकी लोग तो आने वाले थे, दरबारी लोग आने वाले थे। राजा के दरबार में जो सेनापति रहेंगे, दीवान रहेंगे, उनके मित्र परिवारजन रहेंगे, सब आए और गाना शुरू हो गया। और जो गाना गाने वाली स्त्री थी उन्होंने बहुत ही एक प्रसिद्ध भजन, संत सूरदास करके संत सूरदास हो गए, उनका बहुत ही प्रसिद्ध भजन शुरू किया। और उस भजन के शब्द स्वामी जी के कानों से धीरे धीरे उनके मन में और उनके अंतर में उतरने लगे। तो वो भजन क्या था? वो भजन ऐसे था, हमारे प्रभु मोरे अवगुण चितनाधरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रभु मुझ में कुछ कमियां हैं, वो कमियां आप माफ़ कर दो, हमारे अवगुण चितना धरो, वो मेरी कमियां आप माफ़ कर दो। समदर्शी है नाम तेरा हरो, चाहे तो पार करो। मतलब आप सभी को एक ही नज़र से देखते हैं। और उस गाने में आगे वर्णन आता है। वर्णन क्या आता है कि पानी की बूंदे ऐसे गिरती है ज़मीन पर, तो कोई पानी की बूंदे ऐसे नाली में, गंदी नाली में चली जाती है, कई पानी की बूंदे नहर में चली जाती है, लेकिन अंत में जाकर ये गंदी पानी का नाला भी और जो शुद्ध पानी का नहर भी है, अंत में जाकर गंगा जी में मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं? गंदी नाली नहीं बोलते, नहर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? गंगा जी बोलते हैं। वैसे ही आदमी अच्छा हो, आदमी बुरा हो, सबको आप एक नज़र से देखते हैं। कृपा करके आप हमें एक नज़र से देखें और हमारे जीवन में जो अड़चन है वो आप दूर करें। तो जैसे जैसे ये गाना चला तो स्वामी जी के मन में एक विचार आ गया, अपने गुरु का विचार आ गया। उनके गुरु ने उनको क्या बोला था? उनके गुरु ने उनको बोला था कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का, परमात्मा का अंश है। उस अंश को हमने देखना चाहिए। वो व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, उसके पास पैसा है, नहीं है, उसके पास कुछ पद है, नहीं है, झोपड़ी में रहता है या बंगले में रहता है या महल में रहता है, ऐसी कुछ भी भावना मन में आनी नहीं चाहिए। उसके अंदर के भगवान का दर्शन करना चाहिए।
स्वामी जी को लगा कि अपने से गलती हो गई। अभी गलती तो सभी के साथ होती है, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है और सभी से गलती होती है। अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, वो कहावत कहती है टू err इज ह्यूमन, मतलब हर एक इंसान जो है, हर एक मनुष्य जो है वो गलती करता है। तो गलती हर एक से होती है, लेकिन उसके आगे जो होता है उससे विवेकानंद बनता है। तो विवेकानंद के ध्यान में आ गया कि अपनी गलती हो गई। अभी अपनी गलती हो गई तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे गलत नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। हम मना कर देते हैं, गलती को मानते ही नहीं। तो गलती को सुधारने की एक पहली जो सीढ़ी है वो है वो गलती को मान लेना। तो स्वामी जी को ध्यान में आ गया कि अपने से गलती हो गई। तो जैसे ही वो गाना समाप्त हो गया, स्वामी जी जल्दी से चलकर उस मैनाबाई के पास गए, अपने हाथ जोड़े और वो बोले, माता जी मुझे माफ़ करिए, मैं आपके अंदर के भगवान के दर्शन कर नहीं पाया, इससे आगे मुझसे ये भूल कभी भी नहीं होगी। स्वामी जी ने पूरे अपने हृदय से, अपने मन से उनकी माफ़ी मांगी। स्वामी जी जब तक जीवित थे, उसके बाद स्वामी जी लगभग 10 बरस जीवित थे, बीच बीच में अपने शिष्यों को बताते थे कि किसी भी व्यक्ति की परीक्षा उसकी सीख से, मतलब उसकी पढ़ाई से, उसके पैसे से, उसकी दौलत से, उसके रहन सहन से, उसके घर बार से नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान का रूप हमने देखना चाहिए। तो स्वामी जी की तरह अगर हम अपनी गलती मानेंगे, गलती को सुधार लेंगे और हर एक व्यक्ति में अच्छाई ढूंढेंगे, तो हम भी स्वामी जी से महान बन सकते हैं। स्वामी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग जो सभी को याद है, तो स्वामी जी बाद में चलकर गए, जो देश है उस देश का नाम है अमेरिका। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था। और बहुत बड़ा सम्मेलन क्यों होने वाला था, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। कोलंबस ने की मतलब क्या है कि अमेरिका पहले भी था, कोलंबस के पहले भी अमेरिका था, लेकिन ये यूरोप के लोग जो है वो अमेरिका को जानते नहीं थे। कोलंबस के कारण अमेरिका को जानने लगे। तो कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, उसको 400 वर्ष पूरे होने वाले थे 1893 में, मतलब 1893 में। तो उसके उपलक्ष्य में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया था। वो विज्ञान और तकनीक का प्रदर्शन था और उसमें वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ऐसे एक हिस्सा था, उसमें भाग लेने के लिए स्वामी जी पहुंचे। और स्वामी जी बहुत ही विपदाओं का सामना करके वहां पर पहुंचे। और वो दिन भी था 11 सितंबर 1893, मतलब 11 सितंबर 1893। स्वामी जी को बोला गया कि आप भाषण करिए, तो स्वामी जी की तैयारी नहीं थी। एक बार पूछा, स्वामी जी ने मना कर दिया, दूसरी बार पूछा, मना कर दिया। अभी जो उस सत्र का संचालन कर रहे थे वो अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला कि ये आपको आखिरी मौका है, अगर आप अभी अपनी बात नहीं रखते तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। स्वामी जी जो पहली रात थी, उसकी पहली वाली रात थी, वो एक रेलवे स्टेशन पर एक डब्बे पर गुजार कर आए थे, क्योंकि उनके हाथ से वो पर्ची निकल गई थी, उस पर एड्रेस लिखा था, वो रास्ता भटक गए थे। तो स्वामी जी ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। बाकी के सब वक्ताओं ने लिख कर लाया था अपना भाषण, क्या बोलना, कैसे बोलना, ये हाथ ऐसे करना, वैसे उठाना, ऐसे सब तैयारी के साथ आए थे। स्वामी जी को अभी लगा कि अभी बोलेंगे नहीं तो अपना ये जो चांस है वो चला जाएगा। तो स्वामी जी खड़े रहे। स्वामी जी ने ध्यान किया। किसका ध्यान किया? उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनका ध्यान किया और माता सरस्वती का ध्यान किया। और पहली 5 शब्द स्वामी जी बोले। स्वामी जी क्या 5 शब्द बोले? स्वामी जी बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द हो गए। स्वामी जी ने 5 शब्द बोले मात्र, वो जो बड़ा सा हॉल था उसमें लगभग हजारों लोग वहां पे थे। तो सब लोग एकदम ऐसे उठकर खड़े हो गए और जोरदार तालियां बजाने लगे। लगभग कुछ मिनटों तक वो तालियों की गूंज चलती रही। स्वामी जी को लगा कि ये क्या बात है, मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि ये लोग मुझे तालियां बजा के स्वागत करते हैं। अभी मैं भी कई जगह भाषण करता हूँ और भाषण की शुरुआत में मैं भी बोलता हूँ कि मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ऐसे मैं भी बोलता हूँ।
लेकिन मेरे लिए ताली कोई नहीं बजाता, स्वामी जी के लिए ताली को क्यों बजाई? तो उसके दो कारण हैं। तो दो कारण क्या है? तो स्वामी जी ने उसके पहले लगभग 12-13 साल एक तपस्या की थी, और स्वामी जी का जो विचार था वो पूरे विश्व का हो गया था। वो सिर्फ अपनी बात नहीं सोच रहे थे, अपने गुरु भाइयों की नहीं सोच रहे थे, कोलकाता वासियों की नहीं सोच रहे थे, बंगाल वालों की नहीं सोच रहे थे, भारत वालों की भी नहीं सोच रहे थे। सो भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस, सभी की वो बात सोच रहे थे। तो उनकी सोच ऐसे बड़ी हो गई थी, तो वो यूनिवर्सल फिगर हो गए थे अपने आप में। ये एक बात है। और स्वामी जी ने बाद में एक जगह पर ऐसे कहा है कि जब भी हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो जो बात करते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो 1/3 होता है, और 2/3 जो हिस्सा होता है वो अपने व्यक्तित्व का होता है। व्यक्तित्व मतलब आप क्या विचार करते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपके आचार कैसे हैं, उसका प्रभाव होता है। तो स्वामी जी के विचार उच्च कोटि के हो गए थे, इसलिए लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। और उस भाषण में स्वामी जी ने जो मैसेज दिया वो मैसेज था यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो भाषण आप बाद में जाकर इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर आप सुन सकते हैं, वो अंग्रेजी में भी सुन सकते हैं, शायद हिंदी में भी आप सुन सकते हैं। तो बाद में आप वो भाषण ज़रूर सुनना। तो स्वामी जी ने वहाँ पर दो बातें बताई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दो बातें कौन सी है? यस, दो बात, यस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो स्वामी जी ने बोला कि मैं भारत से आया हूँ, और भारत की विशेषता क्या है कि भारत की विशेषता सिर्फ टॉलरेंस, ये भारत की विशेषता नहीं है। वी एक्सेप्ट एवरी रिलीजन एज अ ट्रुथ, ये स्वामी जी के शब्द थे। और स्वामी जी ने बोला कि आज तक इस दुनिया में धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लाखों लोगों की खून हो गए, खून की नदियां बह गई, लेकिन आज ये जो परिषद के शुरू में 10 घंटाओं का नाद किया था, दे शुड बी द डेथ बेल्स फॉर द इंटॉलरेंस इन द वर्ल्ड, डॉगमेट्री इन द वर्ल्ड और फैनेटिज्म इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं कि जिन्होंने विश्व बंधुत्व का प्रसार किया। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, क्या अनुरोध करता हूँ कि आप स्वामी जी की जीवनी ज़रूर पढ़ें। आपके विद्यालय में अगर पुस्तक होगी तो ज़रूर पढ़ें, अगर नहीं है पुस्तक तो कहीं से आप वो मंगवा ले। आप जो भी भाषा जानते हैं उस भाषा में वो पुस्तक है, ये एक बात कर सकते हैं। दूसरी बात, स्वामी जी की जीवनी जानने के लिए स्वामी जी के जीवन पर एक बहुत प्रसिद्ध मूवी आई है, स्वामी विवेकानंद करके, यूट्यूब पे फ्री मूवी है। मिथुन चक्रवर्ती, शायद आपने नाम सुना होगा, उन्होंने उस मूवी में स्वामी जी के गुरु का रोल उन्होंने किया है। तो यूट्यूब पर उनकी जीवनी देखना। और तीसरी बात, जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो स्वामी जी की लिखी हुई अनेक पुस्तकें, मतलब उनके भाषणों की पुस्तकें बनी, तो वो भाषणों की पुस्तकें आपने ज़रूर पढ़ना। और उसमें एक पुस्तक का नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसको आजकल इंडियन लेक्चर्स इस नाम से जाना जाता है। रामकृष्ण मठ जो स्वामी जी की संस्था है, स्वामी जी ने कोलंबो नाम का स्थान है, आज के श्रीलंका में है, वहाँ से चलकर, कोलंबो कहाँ है? भारत के दक्षिण पर, और स्वामी जी चलकर पहुँच गए अल्मोरा। तो वहाँ तक उनको भाषण हो गए, तो वो भाषण उस ग्रंथ में है। तो वो पुस्तक बड़े होकर आप सबने ज़रूर पढ़ना। इस अनुरोध के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार।